की बड़ी खबर आ रही है, जैश के कई आतंकी ठिकाने जो है वो तबाह हो गए हैं। तो जानकार सूत्रों ने के हवाले से खुलासा हुआ है, पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ये बड़ी कार्रवाई की है और भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों पर गिराए हैं 1000 किलो के बम। तो आतंकी ठिकानों और जैश के टेरर लॉन्च पैड को भी प्रहार किया है और 10 मिराज 2000 विमानों से ये प्रहार किया गया है एलओसी पे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पुलवामा हमले का आखिरकार ये बदला है। जिस तरह से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे और अब ये भारत सरकार की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है, तो जैश के कई आतंकी ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो पुलवामा हमले के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना की ये बड़ी कार्रवाई हुई है और भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों पर गिराए हैं 1000 किलो बम। तो आतंकी ठिकानों और जैश के टेरर लॉन्च पैड पर भी प्रहार किया गया है और 10 मिराज 2000 विमानों से किया गया है एलओसी पर प्रहार। तो पुलवामा हमले के बाद ये बड़ा बदला लिया गया है और जानकार आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ है। तो पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिली है। जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें 42 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे और देश में हर किसी का यही कहना था कि आखिर जो जवान शहीद हुए उनका बदला कब लिया जाएगा। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वायुसेना जैश के आतंकी ठिकानों पर बम गिराया है। पुलवामा हमले के बाद भारत की ये एयर स्ट्राइक सामने आई है और मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि अब पुलवामा हमले के बाद जो जवान शहीद हो गए थे उस पे ये बड़ी कार्रवाई की गई है और तड़के सुबह 3:30 बजे भारतीय विमानों की ये एयर स्ट्राइक हुई है। तो पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए थे और लगातार जिस तरह से पूरे देश में मातम का माहौल बन गया था, लगातार ये बात सामने उठकर आ रही थी कि आखिर बदला कब तक लिया जाएगा और वो दिन आखिरकार आ ही गया। और अब पुलवामा हमले के बाद ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जैश के कई आतंकी ठिकाने जो है वो तबाह कर दिए गए हैं और 10 मिराज 2000 विमानों से इस पे प्रहार भी किया गया है। तो वायुसेना ने जैश के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए हैं और जैश के 4 से 5 लॉन्चिंग पैड भी जो है उनको भी तबाह कर दिया गया है। तो पुलवामा हमले के बाद भारत की ये एयर स्ट्राइक है और अब जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकाने पर ये प्रहार किया गया है, ये भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आतंकियों ठिकाने पर 1000 किलो के बम भी गिराए गए हैं। तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया कि जीरो टॉलरेंस है। अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं। अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की ताकत है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयर चीफ तकरीबन 2 दिन पहले ही पूरा टैप किया था और कहते हर प्रकार से हम सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि आपका ये झूठा अनुमान है कि आप सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल है, इसके साथ पंगा मत लेना। अगर पंगा लोगे तो इसकी सजा आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। What's your reaction on 1000 kg bomb were dropped on terror camp across the LOC and 12 Mirage, 2000 jet took part in operation? मिराज जो है बड़ा मिराज इज अ वेरी सुपर्ब एयरक्राफ्ट। 12 एयरक्राफ्ट कैरिंग 1000 kg bombs must have devastated that entire area in totality. However, Pakistan has gone into a denial mode that Jaish-e camps, terrorist camps must have been completely obliterated. I have no doubts on that. I am very sure that sooner than later the damage assessment report will also be released because 1 or 2 aircraft take photographs to indicate what is the quantum of damage that has been done. And once we release the damage assessment reports, Pakistan's conviction or statements that Indians withdrew after they scrambled their jets would be proven wrong, and we will be able to convince the world that India has done the needful. As an ex-army man, how much damage was done there?
after dropping the 1,000 kg bomb on ground zero. Those terrorist training camps would have completely been obliterated. I have no doubts on that, and everything that is there, whether in terms of infrastructure, human beings, or any weapon systems, etc., would have been completely destroyed. तो पुलवामा हमले के बाद ये भारत सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए हैं और आतंकी ठिकानों और जैश के टेरर लॉन्च पैड पर भी प्रहार किया है। तो जिस तरह से पुलवामा हमले में 42 जवान जो शहीद हुए थे, उनका अब चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और अब एयर स्ट्राइक किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए हैं, अब उनका बदला लिया जा रहा है। और जिस तरह से ये हमले हुए थे, उसके बाद से पूरे देश में शोक का माहौल हो गया था। तो अब एक सिर के बदले 10 सिर चाहिए और अब बदले के वक्त जो है, बदले की भावना जो है वो अब आ गई और सरकार की तरफ से अब ये बदला लिया जा रहा। और ये जो एयर स्ट्राइक किया गया है, सुबह 3:30 बजे ये स्ट्राइक हुआ है। तो जैश के 4 से 5 लॉन्चिंग पैड भी जो है, उनको भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो भारतीय विमानों ने सुबह 3:30 बजे ये कार्रवाई की है और पीओके में जैश के आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया गया है। आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराया गया है। तो आतंकी ठिकानों पर एक और एयर स्ट्राइक किया गया है और पाकिस्तान में आतंकियों पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक जो है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, 12 मिराज विमानों पर आतंकी हमला हुआ है और वायुसेना जैश के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब बदला लेने का वक्त आ गया है। जिस तरह से देश के वीर सपूत जो है वो शहीद हो गए, उसको लेकर अब एक बड़ी कार्रवाई सामने निकल के आई है, जिसमें जैश के कई आतंकी ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिया गया है और आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं। तो आतंकी ठिकानों पर एक और ये सर्जिकल स्ट्राइक और साथ ही एयर स्ट्राइक भी कहेंगे, पाकिस्तान में आतंकियों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। तो आखिरकार जिस तरह से देश में जो देश के जवान हैं जो शहीद हुए हैं पुलवामा हमले में, उसके बाद हर किसी की जुबान पे यही है कि एक सिर के बदले 10 सिर चाहिए। और अब वो वक्त आ ही गया है। ये सरकार की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है। और दिल्ली से हमारी ब्यूरो चीफ अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और भारत लगातार कोशिशें कर रहा है, चाहे वो पानी रोकने से लेकर तमाम चीजों से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लगातार भारत की बात जारी है। लेकिन अब एक ये नई बात सामने आई है जिसमें भारत ने पाकिस्तान that we are not scared of Pakistan's nuclear weapons, and we have utilized our powerful weapon called the Indian Air Force, which has struck across the LOC and has been able to destroy or at least neutralize a terrorist camp. And obviously the casualties that it would have suffered in this would be known in the days to come. But this is also a very clear indication to Pakistan that while you may be shifting terrorist camps behind, but the Indian Air Force has the range, the weapons and the willpower to strike camp wherever they are located. So Pakistan better beware, and this is another way of avenging the Pulwama attack. मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सुबह में ट्वीट किया था कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है भारत की ओर से जो एयरफोर्स अटैक हुआ था। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि करीब 1000 kg ऑफ बॉम्ब्स टेरर कैंप्स के ऊपर भारतीय सेना आर्म फोर्सेस की ओर से ड्रॉप किए गए। और एयरफोर्स की जानकारी के मुताबिक मॉर्निंग में 3:30 को आज सुबह में एक मेजर अटैक किया गया, जहाँ पर एक LOC का कैंप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के
जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज़ यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और पाकिस्तान, जिन्होंने टेररिस्ट क्राइम जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, जो हमारे आर्टिलरी रेंज के बाहर थे, उनको और वो पीछे ले गए थे। लेकिन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में टेरर कैंप कहीं पर भी जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करना हमारे कैपेसिटी के अंदर है। तो हमने ये हमारा रिजॉल्व दिखाया हुआ है। These 12 Mirage aircrafts going with that thunder and bombing these terror camps, destroying them, putting about 1,000 kilograms of ammunition. What big destruction it might have caused. And the aircrafts have done and they've come back. You see, these kinds of airstrikes into POK are just a beginning for Pakistan. And Pakistan should be careful, and it should definitely be prepared for something big, because India is going to crush you down and hammer down Pakistan in a very, very big manner very soon. मिराज 2000 भारत के जो फाइटर जेट्स है, ये 12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने, और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स करे कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें गिराई हैं, लेकिन वाकई में जो हकीकत है वो ये है कि हमने टेरर कैंप्स जो पाक व्याप्त कश्मीर में है उनके ऊपर हेवी बम्बार्डमेंट किया है। आप सोचिए, 12 मिराज 2000 विमान, ये यहां पर जाना, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये वहां पर जाना, बम गिराना और वापस आना, ये कितना बड़ा धमाका किया होगा पाक व्याप्त कश्मीर में। पाकिस्तान, आप सतर्क रहिए। इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुलवामा हमले का बदला ले लिया जैश के कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 1000 किलो बम गिराया गया, जैश के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू कराएं। मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया है। तड़के 3:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई हुई है। पीओके में जैश के आतंकी ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। 1000 किलो के बम गिराए गए हैं। 1000 किलो की ये बमबारी, और सुबह से ही जिस तरीके से खबरें छनकर सामने आ रही थी, पाकिस्तान का जो डर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन उस डर की जो वजह है अब वो साफ हो गई है, स्पष्ट हो गया है। भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरीके से बदला लिया है, जैश के 4 से 5 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। एयर स्ट्राइक है ये, दरअसल पुलवामा हमले का बदला है। मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। तड़के 3:30 बजे भारतीय विमानों ने हमला किया है। पीओके में जैश के आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। जैश के आतंकी ठिकानों पर भारत का बड़ा हमला। तड़के 3:30 बजे के आसपास से यह कार्रवाई हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पीओके में घुसकर भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। मिराज विमानों ने तकरीबन 1000 किलो के जो बम हैं वो गिराए हैं। जैश के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। 4 से 5 लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए। एक बड़ी कार्रवाई पुलवामा अटैक के बाद, और लगातार कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह से बीते दिनों का अगर हम जिक्र करें, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठक बुलाई, और अभी कल ही बैठक हुई है तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ, और तड़के 3:30 बजे के आसपास एक बड़ी कार्रवाई, एक
बदले के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ, 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तो जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की आशंका। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। 1000 किलो की बमबारी हुई है। 200 से 300 आतंकियों को तबाह कर दिया गया, उनका खात्मा हो गया, उनके मारे जाने की खबर आ रही है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया। जानकार सूत्रों ने इस बात का खुलासा किया है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भारत ने पुलवामा अटैक का बदला ले लिया है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तड़के 3:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई है, जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए जैश के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है और सबसे बड़े कैंप को भी तबाह किया है। और इससे पहले पाकिस्तान को मुशर्रफ ने चेतावनी भी दी थी कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है, बमबारी कर सकता है। जिस तरीके से आतंकी ठिकाने बनाए गए हैं, उन पर अटैक हो सकता है और भारत मिटा देगा पाकिस्तान का नामो निशान। ये बात पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने बीते कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान कही थी और वही हुआ। भारत ने 200 से 300 आतंकियों को तबाह कर दिया है। उनके मारे जाने की खबर आ रही है। कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने अपना जो दमखम है वो दिखा दिया है। हवाई हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पाकिस्तान पर के आतंकी ठिकानों पर एक बड़ा अटैक। वायुसेना सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीओके में घुस के मारा है। उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। जैश के उन आतंकी ठिकानों पर भारत का यह बड़ा हमला है, जिसमें आतंकी रह रहे थे। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। सुबह 3:30 बजे के आसपास ये अटैक हुआ है, यह हमला किया गया है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया। पुलवामा अटैक के बदले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक कहें या एयर स्ट्राइक कहें, लेकिन जो हुआ है उसमें 200 से 300 आतंकियों के नेस्तनाबूद होने की खबर सामने आ रही है। आतंकी ठिकानों पर एक बड़ा हमला, बड़ा अटैक। 200 से 300 आतंकी नेस्तनाबूद हो चुके हैं, उनका खात्मा हो चुका है। इस तरह की खबरें अब सामने आ चुकी हैं। सुबह से जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें पाकिस्तान लगातार ये बात कह रहा था और वहां के जो सेना प्रमुख हैं बाजवा, उनका भी स्टेटमेंट आ रहा था कि पाकिस्तान की सीमा में या कहें कि एलओसी में भारतीय वायु सेना के विमान देखे नहीं गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई हुई है, यह बात अब साफ हो गई है। सुबह 3:30 बजे के आसपास यह कार्रवाई की गई है। आतंकी ठिकानों पर एयरफोर्स ने 1000 किलो का विस्फोटक गिराया है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है और कई आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई है। सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने यह कार्रवाई की है और जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। पीओके में जैश के आतंकी ठिकानों पर भारत का सबसे बड़ा अटैक, सबसे बड़ा हमला। 1000 किलो की बमबारी ये की गई है और इस बमबारी में 200 से 300 आतंकी का सफाया हो गया, नेस्तनाबूद हो गए। जैश के कई आतंकी ठिकानों पर यह बमबारी की गई है। पीओके के बालकोट में सुबह करीब 3:30 बजे, जहां पर आतंकियों का पूरा जमावड़ा था, आतंकी जहां बड़े मजे से रहते थे, एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमले का जो बदला है वो एयर स्ट्राइक के तौर पर लिया गया है। 3:30 बजे के आसपास भारतीय विमानों ने बड़ी कार्रवाई की। पीओके में जैश के आतंकी ठिकानों पर भारत का बड़ा हमला। आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं और हमले की तस्वीरें भी पाकिस्तान की ओर से जारी की गई है। पीओके में घुसकर भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। 200 से 300 आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई, एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई है।
तो पीओके में बड़ा एक्शन हुआ है। जैश के टेरर कैंप तबाह कर दिए गए। भारतीय वायुसेना ने यह बमबारी की है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के आमने सामने जिस तरीके से आतंकियों का जो पूरा जमावड़ा लगा हुआ था, उन आतंकियों के जमावड़े को पीओके से साफ करने का जो सिलसिला है वो अब लगातार जारी है। तस्वीरों को जरा आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई हुई है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इन आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तकरीबन 5 बड़े ठिकाने, अब तक जो जानकारी छनकर सूत्रों के हवाले से आ रही है, 5 बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। पीओके में घुसकर भारत ने यह बदला लिया है। एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक है। जैश ए मोहम्मद का अल्फा 3 कंट्रोल रूम तबाह हो गया है। जैश के कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं। बालाकोट, चकोटी में आतंकियों ने के लॉन्च पैड भी तबाह कर दिए गए हैं। जैश ए मोहम्मद का अल्फा 3 कंट्रोल रूम तबाह हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बालाकोट, चकोटी में आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। वायुसेना ने जैश के ठिकानों पर 1000 किलो की बमबारी की है। जैश ए मोहम्मद का अल्फा 3 कंट्रोल रूम तबाह हो गया, जहां से वो सभी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया करता था। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर ये अटैक किया। एक बड़ा एक्शन, आतंकियों पर यह अटैक किया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है उन्हें। वो आतंकी जो पाकिस्तान की पनाह लेकर पीओके में बसे हुए थे, जहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे, वहां से उन आतंकियों को जड़ से उखाड़ने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम। तड़के 3:30 बजे के आसपास भारतीय विमानों ने यह बड़ा हमला किया है। तस्वीरें आप देखिए और देखकर समझने की कोशिश करिए। भारत कि उस जुनून को जो आतंकियों के खात्मे के लिए विश्व के पटल पर भारत लगातार अपनी बात को कहता रहा और विश्व के तमाम देश भारत को समर्थन करते रहे। लेकिन इस बीच खबर महत्वपूर्ण हो गई है। पाकिस्तान ने जो पुलवामा अटैक आतंकियों के जरिए करवाया था, उसका बदला यहां पर लिया गया है। बालाकोट, चकोटी में जैश के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में आतंकियों का एक जो गुट वहां पर सक्रिय था, जो जमावड़ा लगा हुआ था, उस गुट को, उस जमावड़े को नेस्तनाबूद करने की दिशा में भारत का यह बड़ा कदम है। कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। एयर स्ट्राइक हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है, एयर स्ट्राइक है ये। मिराज विमानों ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को तबाह कर दिया। पीओके में घुसकर यह बदला लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी हुई थी। बहुत जल्दी में और इमीडिएटली चाहते हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ, ताकि आगे ऐसी घटना जो पुलवामा में हुआ है फिर आगे न दोहराई जाए। क्योंकि अभी सर ऑपोजिशन की मीटिंग भी हुई थी। ऑपोजिशन की मीटिंग में साफ कहा गया था कि पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो सारा दल बल विपक्ष पार्टियां उसके साथ हैं। बिल्कुल, ये बात तो ऑल पार्टी मीटिंग्स जब हुई थी तो उसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने इस बात का आश्वासन दिया था सरकार को कि पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी, सरकार कोई भी कदम उठाएगी तो सारा देश उनके पीछे होगा। तो इसलिए अगर कोई कदम सरकार ने उठाया है तो, और अगर देश हित में है, तो यकीनन सारा विपक्ष उसका साथ देगा। लेकिन फिलहाल औपचारिक अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी पार्टी को बुलाकर प्रधानमंत्री को इस बात को ब्रीफ करना चाहिए कि जो ऑपरेशन हुआ है एयरफोर्स की तरफ से, उसकी क्या उसके परिणाम आए, क्या उसका आउटकम आया। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। पीओके में घुसकर भारत ने आतंकियों के उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। बड़ी खबर यह कि 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि तड़के सुबह 3:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई। भारत ने बड़ी कार्रवाई की। मिराज के विमानों ने पाकिस्तान के
उन आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जहां से आतंकी गतिविधियां संचालित होती थी। भारत का पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर बड़ा हमला है, बड़ा अटैक है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। पीओके में घुसकर यह बदला लिया गया है। पाकिस्तान पर आतंकियों का सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ा अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। पीओके में भारत की दरअसल एयर स्ट्राइक हुई है। 12 मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। 1000 किलो बम गिराए गए हैं। 4 से 5 लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए। पुलवामा का बदला ले लिया गया। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये वो तस्वीर है जो जारी की गई है और इस तस्वीर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को पीओके में अंजाम दिया जा रहा था, जहां से सारी आतंकी गतिविधियां संचालित होती थी। और अब उस ठिकाने पर भारत ने एक बड़ा अटैक किया है। पीओके में घुसकर भारत की बड़ी कार्रवाई हुई। जैश के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। Had told the nation that we react to this, and so this had happened. It was quite a moment of, I think, which as a CRP man, I would say that it has been the right thing, because it has avenged the kind of very dastardly attack that they had instituted on our soldiers. So we all feel very happy about it. Sir, also the amount of it's that again the IAF sources says that 12 Mirage 20,000 jets took part in that operation and dropped 1000 kg bombs on the camp, sir. So how does it feel like regarding the amount of the attack, sir? So what do you think on it, sir? Well, I am not an expert on the kind of attack that they have done, but if the IAF has chosen to drop the bomb, they must have calculated the kind of requirement before taking such a decision. So I think what they have done must be the correct thing. Sir, was it on the expected line as after the Pulwama attack? Was it on the expected line, sir? Like after the entire thing has happened, sir, already India was claiming, India was saying that they will actually give it a befitting reply as per PM's words. Yeah, I think the best thing that could have happened. You don't send your men, you send the Air Force and strike and come back. That they. So, sir, action is speaking, sir. Right? Yeah, that's true. Okay, thank you, sir. Thank you. दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही मेजर आसिफ गफूर ने जारी की है। और ये वो तस्वीर है जिसमें भारत ने जब पीओके में एयर स्ट्राइक की, ये उसके बाद की तस्वीर है। और सुबह से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि भारत के विमानों ने LOC की सीमा को क्रॉस नहीं किया, बल्कि हमला किया है। हमला उन आतंकी ठिकानों पर किया है। जैश के 4 से 5 लॉन्चिंग पैड को तबाह किया, 200 से 300 आतंकियों को मारा है। ये कार्रवाई हुई है मिराज विमानों की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को दरअसल पाकिस्तान के ही मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इसे जारी किया है, जिसमें वो सुबह से कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने LOC की सीमा को क्रॉस नहीं किया है, कार्रवाई की है। ये बात अब साफ हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 3:30 बजे ये कार्रवाई हुई है। 12 मिराज विमानों ने 1000 के करीब बम गिराए हैं। और हुआ यह है उसके बाद कि 4 से 5 तो बड़े आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हुए हैं। 200 से 300 आतंकी एक साथ मारे गए हैं। 1000 किलो की यह बमबारी हुई है। 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने आतंकी ठिकानों पर नेस्तनाबूद किया है। आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान की ओर से हमले की तस्वीर जारी की गई है। अभी भारत की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह कि बालाकोट चकवटी में जैश के जो लॉन्च पैड हैं वो तबाह हो गए हैं। मुजफ्फराबाद में भी आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह हुए हैं। इसके अलावा जैश के अल्फा 3 कंट्रोल रूम भी तबाह कर दिया गया है। जैश के
इन आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई। पीओके में घुसकर भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है। और समझने की कोशिश करिए इन तस्वीरों के माध्यम से, जिसमें एक तस्वीर तो खुद पाकिस्तान ने जारी की है। बालाकोट, मुजफ्फराबाद, चाकोटी, यहां पर जो आतंकी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों पर सीधा सीधा अटैक किया गया। 1000 किलो की बमबारी हुई है। 1000 किलो बम गिराए गए। तड़के 3:30 बजे के आसपास ये बम गिराए गए। बालाकोटा, चाकोटी, मुजफ्फराबाद में लॉन्च पैड तबाह हो गए। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही। 1000 किलो की बमबारी पीओके में घुसकर भारत ने बदला लिया। नहीं, ये तो करना ही था। अभी फिलहाल तो हम पीओके में ही बॉम्बिंग ज़्यादा कर रहे हैं। यद्यपि जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान के बालाकोट, वो पाकिस्तान टेरिटरी कहते हैं, लेकिन पीओके तो हमारी ज़मीन है, तो हम अपनी ज़मीन में बॉम्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। सेकंड, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में चार्टर में लिखा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के आक्रमण विदेशी शक्तियां करते हैं, आपको रक्षा, अपने प्रतिरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आप जवाब दे सकते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कम से कम जो देश, अभी तो शुरुआत है। ये पाकिस्तान का समस्या एक बॉम्ब से नहीं होगा। पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करना है। हमारी देश से हमने अपनी देश की विभाजन करके हमने इनको पाकिस्तान दिया था। पाकिस्तान का तो नाम निशाना नहीं था 1947 के पहले, और 1940 के पहले किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान जैसे कोई शब्द है ही। जब मुस्लिम लीग की लाहौर मीटिंग हुई थी, तभी पहली बार पाकिस्तान का यानी औपचारिक रूप से बाहर आई। तो इसीलिए हमने अपनी देश की विभाजन करके पाकिस्तान दिया, ये सोचकर कि जो मुसलमान हमारे के साथ रह नहीं सकता, उसके लिए अलग देश है। बट वहाँ सिर्फ ईर्ष्या में डूबे, हमें बुरी नज़र से देखना, मेरा 2 आंख चले जाएं परंतु मेरे पड़ोसी का एक आंख चले जाए, जैसे एक पुरानी कहानी है। ऐसे वो कितना दिन हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हर इन्हें वो भी कहते हैं कि हम 1000 जख्म करेंगे, 1000 कट्स। तो हमने 1000 पाउंड बॉम्ब दे दिया उनको। तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना हमारी लक्ष्य है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि ये कैंप सबको ध्वस्त करना है, और उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कैसे हो सकते हैं। इसमें पब्लिक की उत्साह और पब्लिक के समर्थन की आवश्यकता है। Sir, IAF Mirage has dropped 1,000-pound bomb. Yes, right. It's actually mostly on our own territory, which is called POK, Pakistan Occupied Kashmir. So there is no, I mean, you can always bomb your own territory, nothing wrong. But even if it was their territory, we have under the United Nations Charter the right of self-defense. And they did attack us. They have been attacking us and bleeding us. They themselves say we want to give 1,000 cuts to India. So I think our government did the right thing by giving them 1,000-pound bomb instead. You see, but this is only a first step. I think our objective should be to break Pakistan into 4, because it's an artificial union created out of Indian territory, so that people can live in, the Muslims can live in peace in their own country. But they have been butchering Baluchis, Pakhtunis, Sindhis. I mean, this is too much. I mean, we gave this land for nothing then. And on top of that, they are attacking us. We have been to war 4 times, and all the time, all goody-goody things were sitting on the table and losing. That's what has been our fate. First time, I think we have decided that the Hindu Asmita, Hindu Purusharth should be demonstrated, and the process has begun, and we should not rest. It may take a little time, but we should not rest
till Pakistan is broken into four. Though, as usual, Pakistan is claiming that Indian Air Force flights dropped bombs. Let them claim. Let them claim. There is no doubt. No problem. We don't mind. You want to fool yourself, or you think you can fool somebody else with your stupid propaganda. All the world countries have satellites today. They can see it in satellite. The Americans have already verified it. There's been extensive bombing. And so the Pakistanis are only making fool of their own people. They're not making fool of anybody else. सर, पाकिस्तान ने कहा कि जल्दीबाजी में पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज ने उन्हें खदेड़ा तो जल्दीबाजी में खाली जगह पर बम गिरा कर चले गए। देखिए, पाकिस्तान झूठ बोलती है ना, जो पुराने जो जंगलों में रहते थे उस समय वो झूठ जो चलती थी, आज भी वही बोल रहे हैं। अब तो सैटेलाइट्स हैं। अमेरिकन ने कंफर्म कर दिया था जब हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था, क्या तो आतंकी ठिकानों पर जैश के लॉन्चर पैड तबाह हुए। एक बड़ा अटैक हुआ है उन आतंकी ठिकानों पर जो पीओके में जमे हुए थे और वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। पीओके में घुसकर भारत ने एक बड़ा अटैक किया है। 1000 किलो की ये बमबारी हुई है उन आतंकी ठिकानों पर। अदिति इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी ब्यूरो चीफ जुड़ गई हैं। अदिति, पुलवामा हमले का बदला एक तरीके से लिया गया है, इस तौर पर ही इस खबर को फिलहाल देखा जा रहा है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। आपके पास क्या अपडेट? देखिए, आपको, हमको और इस पूरे देश को 14 फरवरी के बाद आज के दिन का, जो कल रात को 3:30 बजे हुआ, उसका इंतजार था। 14 फरवरी को जब ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद 15 फरवरी को जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सेना को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस दे दी है और पूरा फ्रीडम दे दिया है कि वो जिस भी तरह की कार्रवाई करना चाहे। और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर होम मंत्रालय से लेकर पीएमओ से लेकर अलग अलग वॉर रूम में बैठकें हुई, जिसमें जो वायुसेना के अध्यक्ष थे उन्होंने इस बात के लिए इस तमाम जो पूरी आज जो कल रात को किया गया है उसको लेकर चर्चा की थी। लेकिन जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो वायुसेना को एक पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत होती है और जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर था, इंतजार था कब क्या होगा। और कल 3:30 बजे जैश के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। देखिए, 12 मिराज 2000 विमानों के लिए जो पीओके में लगातार बमबारी की गई है। 1000 किलो की जो बॉम्ब्स हैं वो फेंके गए हैं और अभी पूरी पुख्ता जानकारी ये नहीं आई है कि कितनी और जगह, क्योंकि जब 12 मिराज गए हैं तो वो अलग अलग ठिकानों पे गए होंगे और जितना भी सामने आ रहा है उससे कई ज्यादा वहां पर तबाही भी हुई है कि कितने जैश के ठिकानों को तबाह किया गया होगा। ये जानकारी जब पुख्ता तरीके से आएगी धीरे धीरे तभी हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो एयर स्ट्राइक, पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था उरी हमले के बाद और पहले भी बिल्कुल। अदिति, क्या इस बारे में कोई अपडेट आपके पास कि इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से? चलिए, संपर्क कट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें दरअसल गवाह हैं उस एक्शन की जो पुलवामा के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। जैश के आतंकी ठिकानों पर भारत का एक बड़ा हमला, एक बड़ा अटैक। भारत को जो डेली बेसिस के ऊपर वो कश्मीर में, कभी पंजाब, दूसरे शहरों में भारत के अटैक कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई स्लीपर सेल हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अगर हैं तो उसको ये ख़त्म करें। और दूसरी चीज़ ये कि हाफिज़ सईद और अजहर मसूद को भारत के हवाले करना पड़ेगा इनको। ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे आतंकवाद करें और उसके फैलाएं और लोगों को भेजें और बड़े बड़े ऑपरेशंस कराएं और ख़ुद वहाँ आराम से सिक्योरिटी में ठहरें। इन लोगों ने भारत में क्राइम किए हैं, इनके ऊपर केसेस हैं भारत के अंदर। इनको अगर पाकिस्तान नहीं भेजता तो उसको ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा एक दिन। और ये लोग इंटरनेशनल टेररिस्ट भी घोषित कर दिए गए हैं पहले से। सर, ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है, क्या लगता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान ने कहा तो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि वो
खामोश नहीं बैठेंगे, रिटेलिएट करेंगे। अब हमें देखना है क्या करते हैं। अगर रिटेलिएट करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान इस समय जंग को अफोर्ड इकोनॉमिकली भी नहीं कर सकता और उसकी क्षमता भी नहीं है भारत से लड़ने की। इकोनॉमिकली बहुत वीक है, बैंकरप्सी के कगार पे खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये भी है कि उसकी आर्मी क्षमता हमारे भारत से मैच नहीं करती, और ये सोच रहा है कि कोई तीसरा मुल्क उसकी आके मदद करेगा तो वो भी संभव नहीं है। साथ में ये भी है जो उसके पुराने मित्र हैं सऊदी अरबिया, यूएई, वो खुद एक जंग में यमन में फंसे हुए हैं, और तेल की दामों की कीमतें कम होने की वजह से उनके पास भी इतना स्पेयर मनी नहीं है कि पाकिस्तान को दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि उनको बजाय जंग करने के तुरंत बातचीत का बात करनी चाहिए, और हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो हमारे जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने हमारी धरती पे क्राइम्स किए हैं, आतंक फैलाया, उनको भारत के हवाले कर दें। तो भारत की बड़ी कार्रवाई है। पुलवामा अटैक के बदले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जैश के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। तकरीबन 5 बड़े जैश के जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। तड़के 3:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई हुई है, और इन तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। और ये जो बीच में आप ट्वीट देख रहे हैं, ये दरअसल ट्वीट